जाएगी अपने कपड़े लेने के लिए। देखती है कि कमरे का कोई हाल नहीं। उसी वक्त ये मुलाजमा को बुलाएगी और कहेगी कि देखो कमरे का क्या हाल है, क्या मैं सिर्फ 3-4 दिन के लिए घर से गई, कमरे का तो बुरा हाल कर दिया है। वासफ ने कितने जाले लगे हुए हैं, आओ मेरे साथ मिलकर कमरे की सफाई करते हैं। फरहत मुलाजमा के साथ मिलकर कमरे की सफाई करती है। वासफ की अलमारी ठीक करेगी, इसके कपड़े प्रेस करके रखेगी और रात के लिए सबके लिए खाना बनाती है। सब जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कहती हैं क्या बात है, आज तो बड़ा एहतमाम किया है। जवाब में अजरा कहती है कि ये सारा एहतमाम फरहत के लिए किया गया है और अलहदा बात है कि उसने ये खाना बनाने में मेरी मदद की है। सब खाने की तारीफ कर रहे होते हैं, सब फरहत के ही गुण गा रहे होते हैं। वासफ को बहुत गुस्सा आता है कि हर किसी को ना फरहत की फिक्र है, किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं। फरहत सब घर वालों के साथ कितनी खुश है और मेरे साथ बात भी नहीं करती, जैसा मेरे साथ इसका कोई रिश्ता ही ना हो। इधर शनाज को जब पता चलता है कि फरहत घर वापस आ गई है तो ये अपने शौहर से कहती है पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को तन्हा छोड़ देते हैं। भाई हमारा तो दिल नहीं करता कि हम अपनी बच्ची को तन्हा छोड़ के जाएं। फरहत के माँ बाप को क्या मजबूरी थी कि वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उनकी बेटी अकेली यहाँ है। अगर वो यहाँ होते तो फरहत बेचारी किसी और के घर क्यों जाती, वो अपने माँ बाप के पास जाती, अपना दुख अपने माँ बाप को सुनाती। बेचारी फिर घर वापस आ गई है, कब तक वो किसी के घर में बैठती। और वासफ भी नहीं उसे लेने के लिए गया, अस्मा के साथ ही वापस आ गई है। इधर राशि ने अपनी कोई बुक लेनी होती है तो वो अपनी वालदा से कहती है कि आप मेरे साथ चलें बाजार तक। तो इसकी वालदा कहती है मैं नहीं जा रही, मैं तो थकी हुई हूँ। इस पर आशी कहती है शुक्र है कि मैंने अजरा मोमानी से कह दिया था, उन्होंने मेरी ट्यूशन लगवा दी, अगर आपके सहारे रहती तो यूं ही पड़ी रहती। जवाब में इसकी वालदा कहती है अच्छा मोमानी अजरा, तो फिर इस तरह करो ना, आज भी तुम उस अपनी प्यारी मोमानी अजरा को अपने साथ ले जाओ। इधर वलीद समन से फोन पे बात करता है और समन कहती है कि कल मेरा पेपर है लास्ट वाला। इस पर वलीद कहता है अच्छा ठीक है, शुक्र है तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी तो फिर हमारी शादी हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि कल जब तुम्हारा पेपर खत्म होगा ना उसके बाद हम दोनों मिलेंगे। तो समन कहती है ठीक है। जैसे ही समन का पेपर खत्म होता है तो वलीद इसके पास आएगा और ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे होते हैं। तो वहां पर समन का वालिद समन को देखता है कि मेरी बेटी वलीद से मिलती है और फिर ये घर जाकर अपनी बीवी से कहता है कि हमें अब बहुत जल्द समन की शादी कर देनी चाहिए। तो इस पर इसकी बीवी कहती है क्यों, क्या हुआ। तो समन का वालिद कहता है मैंने कहा था ना कि समन वलीद से ना मिले, लेकिन तुम लोग पास नहीं आई, समन को ना मेरी बात पे असर नहीं हुआ। आज ये वलीद से मिल रही थी, अब इनके घर में नया फसाद शुरू हो जाएगा कि ये समन वलीद से मिली, आखिर क्यों मिली। जब मैंने मना किया था कि शादी तक ये वलीद से नहीं मिलेगी, लेकिन ये छुप छुप कर वलीद से मिलने जाती है। ये हो रही है इसकी पढ़ाई। और इधर नसीर के दिमाग पे नई धुन सवार हो गई है कि अब वो अपनी महबूबा को मिलेगा और जो उसने उस पे पैसे लुटाए हैं ना वो सारे पैसे तो वसूल करे, जेवर घर, वो तो इसे मिलना चाहिए ना। ये अब उसकी खोज में लग जाता है। और इधर अस्मा इसे देख रही है कि नसीर को क्या हो गया है, हर वक्त फोन में घुसा रहता है, क्या ढूंढ रहा है। नसीर जैसे पीछे मुड़ के देखता है अस्मा की तरफ और कहता है कि अब तुम भी मुझ पे शक करोगी। जवाब में अस्मा कहती है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं तो यूं ही। जवाब में नसीर कहता है चेक कर लो मेरा मोबाइल और फिर इस तरह करो तुम भी फरहत की तरह ना वो ऐप ऑन कर लो ताकि तुम भी मुझ पे नजर रख सको कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। जवाब में अस्मा कहती है मुझे कोई जरूरत नहीं, आप जहाँ मर्जी जाएं। इस पर नसीर कहता है हाँ तुम्हें कौन सा मेरी परवाह है, मैं जहाँ मर्जी जाऊं। वो तो वही औरतें होती हैं जिन्हें अपने शौहर की फिक्र होती है कि वो कहीं हमें छोड़ के कहीं और न चले जाएं। इस पर अस्मा कहती है तौबा है नसीर, किस तरह आप बात पे बात पकड़ते हैं। और फरहत सारे घर के काम करने के बाद अस्मा के कमरे में चली जाती है। वहां पर ये बैठी ही होती है कि दूसरी तरफ भागता हुआ वासफ आता है। वासफ कहता है
फरहत कहती है क्या हुआ है वासफ, इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या हुआ है? तो वासफ कहता है वो फरहत। जवाब में फरहत कहती है बताओ तो सही क्या हुआ है, मेरा दिल फट जाएगा। इस पर वासफ कहता है कि वो तुम्हारे वालिदैन, उनकी डेथ हो गई है। इस पर फरहत रोना चीखना शुरू कर देती है। सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। शनाज आएगी और कहेगी क्या हुआ, किस तरह डेथ हुई, इसके वालिदैन तो मुल्क से बाहर थे। जवाब में वासफ कहता है वो इसके वालिदैन पाकिस्तान आ रहे थे, रास्ते में थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। फरहत कहती है मुझे उनके पास जाना है। जवाब में वासफ कहता है कि फरहत हौसला रखो, तसल्ली रखो, हम लोग जा रहे हैं, उनकी डेड बॉडी हम यहीं ले आएंगे। तो फिर ये लोग फरहत के वालिदैन की डेड बॉडी फरहत के घर ले आते हैं। वो कहती हैं कि वहाँ कहाँ जाएंगे, वो घर बंद पड़ा है, यहाँ पर सब मेहमान आते हैं। उसके बाद फरहत के वालिदैन को दफना दिया जाता है और फरहत बहुत बेचैन होती है। तो वासफ कहता है कि फरहत चलो मैं तुम्हें कब्रिस्तान लेकर चलता हूँ, तो उनकी कब्र पे जाओगी तो तुम्हें सुकून आ जाएगा। और दूसरी तरफ समन का वालिद वासफ के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये वालिदैन अगर चले जाएं तो बंदा किस तरह बेसहारा बेमददगार हो जाता है। वालिदैन सर पे होते हैं तो बंदा बहुत बादशाह होता है। ये वासफ को तसल्ली दे रहा होता है कि मेरी तरफ से फरहत को तसल्ली देना और उसका ख्याल रखना, अब वो बिल्कुल तन्हा रह गई है। इस पर वासफ कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि वालिदैन अगर चले जाएं तो कितना दुख होता है, किस तरह बंदा तन्हा रह जाता है। समन का वालिद कहता है मैं उस वक्त छोटा था जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए और तुम नहीं जानते कि मैंने उनके बगैर कितनी मुश्किल से वक्त गुजारा है, किस तरह मैंने ये ज़िंदगी गुजारी है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप आ जाए, मुझे उनके सहारे की ज़रूरत है। फिर वासफ फरहत को कब्रिस्तान लेकर जाता है। वहाँ पर फरहत अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रही होती है, वासफ भी दुआ करता है। फिर ये फरहत को घर ले आता है। फरहत छत पे तन्हा खड़ी होती है तो वासफ इसके लिए चाय लेकर आता है और इसको गले लगाता है, इसे समझाता है कि फरहत मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था जब तुम घर छोड़ के गई हो, और तुम नहीं जानती जब तुम आई हो तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि तुम वापस आ गई हो और मैं तुम्हें लेने के लिए जा ही रहा था। इस पर फरहत कहती है कि वासफ तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, अगर परवाह होती तो तुम जाते मेरे पास, मुझसे माफ़ी मांगते। इस पर वासफ कहता है कि हाँ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। फरहत बहुत खुद को तन्हा महसूस करती है। कमरे में इसने खुद को बंद किया होता है तो अजरा और अस्मा इसके पास आती हैं और कहती हैं कि फरहत कमरे से बाहर निकलो, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, उन्होंने जाना ही था, हर एक ने एक ना एक दिन जाना है। कब तक तुम खुद को कमरे में बंद करोगी? तुम जानती हो कि हम सब लोग तुम्हारे हैं, तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। अजरा कहती है मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर फरहत कहती है हाँ बाजी अजरा, हाँ बाजी अस्मा, अब बहुत अच्छी हैं, आप जैसा ससुराल तो अल्लाह हर एक लड़की को दे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसी देवरानियाँ जेठानियाँ अल्लाह ने मुझे दी हैं। लाइफ में लगेगा इंक्रीमेंट जब बचत होगी विद यांगो। हर रूट पे सबसे कम रेट गारंटी। यांगो, लोएस्ट प्राइस गारंटी। Tidy Cats Lightweight puts an end to litter back. Say goodbye to heavy litters and hello to Tidy Cats Lightweight. Now with astounding 21-day odor control. At Tidy Cats, we've got your back. Tidy Cats Lightweight.